हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका होपफुली होमवर्क हो गया होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमारी फर्स्ट टॉपिक हो चुका है, सेकंड टॉपिक हो चुका है। आपका ये होमवर्क पिछली क्लास में ही हो गया था। इस क्लास के लिए आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना था। वो आप लोगों ने करा होगा, नहीं करा है तो पहले कंप्लीट कीजिए फिर वीडियो देखिएगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे वीडियोस देखते जाएंगे, उससे सिर्फ लगता है कि समझ में आ रहा है, बट जब एक्चुअल में एग्ज़ाम देने की टाइम आता है या खुद से सॉल्व करने का टाइम आता है जब मुश्किल होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको आ गया है तो एक्सरसाइज दैट इज़ होमवर्क करके चेक कर लीजिए, राइट। आप लोगों में से कईयों ने एमसीक्यूज़ भी शुरू करे होंगे, 10 एमसीक्यू एटलीस्ट सॉल्व करे होंगे, तो आपको उनके आंसर्स भी जानना होंगे। अभी इस क्लास में आंसर्स भी बताए जाएंगे एमसीक्यू के, और फिर हम लोग एक नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफ पेपर, अगर आपके पास ग्राफ पेपर्स हैं तो साथ में रखिए ग्राफ पेपर। अगर आप जल्दी से कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो आप अरेंज कर लीजिए ग्राफ पेपर को, नहीं तो आप नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस सिस्टम भी बना सकते हो, मतलब ड्रॉ करके भी बना सकते हो पेंसिल स्केल से। तो ग्राफ पेपर लगेगा आपको, प्रॉपर पेंसिल लगेगी, क्योंकि ग्राफ पेपर पे जब ड्राइंग करेंगे तो नीट होनी चाहिए, और ऑब्वियसली स्केल लगेगी। बहुत इजी सा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। बट ये चीज़ें रखिए, ग्राफ पेपर रखिए। नहीं अवेलेबल है बिल्कुल तो आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं खुद से, ग्राफ का बेस एटलीस्ट एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करके मार्किंग कर सकते हैं। बट ग्राफ पेपर रहेगा तो इट विल बी मच बेटर, आपका खुद का टाइम बचेगा। ओके, तो इस क्लास में हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट लगेगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एमसीक्यू शीट के मैं आंसर्स बता देता हूँ। मैं 15 तक आंसर्स बता देता हूँ, सब बच्चों ने अलग अलग तरह से करे होंगे। फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का डी, बोर्ड से देखते जाइए। इलेवेंथ बी, जिन बच्चों ने सॉल्व करे हो वही देखें, नहीं तो आप सॉल्व कीजिए खुद से, जहाँ तक सॉल्व करे हो वहीं तक चेक कीजिए, बाकी लिखिए मत। लास्ट में मैं सारे आंसर्स बताऊंगा, लास्ट में मैं आपको सारे आंसर्स बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बट अभी के लिए ये आंसर्स हैं, चेक कर लीजिए आपके कितने सही जाते हैं। अपनी कॉपी में ईमानदारी से लिखिए आपके 10 में से कितने सही गए, जितने भी सही गए हों ट्रूली अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि एमसीक्यू शीट से हमारा पर्पस आप समझते हैं। जो 35 लेवल 1 के क्वेश्चन हैं उसमें से आपके 25 प्लस सही जाने चाहिए। नहीं जाता है तो आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत है। 15 से भी नीचे सही जाते हैं, 15 से भी नीचे करेक्ट हैं टोटल 35 में से, जो कि लास्ट तक चलते चलते अपन को पता चल जाता है। तो फिर आपको पूरे वीडियोस, पूरा चैप्टर वापस पढ़ने की ज़रूरत है। 15 से 25 के बीच में रहते हैं तो आप अपना 1-2 घंटे या 3 घंटे निकाल के आप अपने तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग जगह है जहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पता ही है, वर्क बुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देख लीजिए 10 में से कितने सही हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चैप्टर में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैं भी एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ।
क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं भी एक ग्राफ पेपर ले लेता हूं। ये मेरा ग्राफ पेपर है, आप देख सकते हैं। इस पे मार्किंग्स है दोनों तरह की, हल्की वाली लाइंस भी है और नंबर्स भी है। आपके पास भी ग्राफ पेपर होना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी graph of a linear equation in 2 variables। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, मेन चीज पढ़ी थी वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट? ये पढ़ा था। इसी के एग्जाम्पल लेते हैं और उस सॉल्यूशन, जो वो सॉल्यूशन हमको मिला था, उसे ग्राफ कैसा बनाना है वो समझेंगे अपन। So let's take a question. The question is x plus 2y is equal to 6. Okay? इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया था? हमने x की कुछ वैल्यू रखी थी और उसके हिसाब से हमारे पास y की कुछ वैल्यू आई थी। x की कुछ वैल्यू रखी थी, लेट्स से 0, तो 0 रखने पे y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू जब 0 रखी तो यहाँ से दिख रहा है डायरेक्टली x की वैल्यू 6 आ गई। अगर आप ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग नॉर्मली सॉल्व करके बता देते हैं। x की वैल्यू सपोज 2, तो जब x की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन में इस चीज़ को x इज इक्वल टू 2 को सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये मिलता है हमको 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, राइट? तो ये y की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही आप x की दूसरी वैल्यू रख सकते हैं या y की और कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से सॉल्व करते हुए आप कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैंने 3 निकाली है, आप 4, 5 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। मिनिमम 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। मेरी रिक्वायरमेंट 3 की है, क्योंकि 3 से जब करते हैं तो अगर कुछ गलती होती है तो पकड़ में आ जाती है। तो आप लोग भी, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग भी 3 पे फिक्स कर लीजिए, मिनिमम 3 पे फिक्स कर लीजिए। वैसे टेक्निकली 2 की ज़रूरत रहती है मिनिमम। चलिए, तो ये ग्राफ बन गया, ये सॉल्यूशन बन गए, 3 सॉल्यूशन बन गए। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ऐसे 3 सॉल्यूशन बन गए हमारे पास। ये तीनों सॉल्यूशंस को अगर मैं लिखूं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो कुछ ऐसे लिखूंगा। अब बड़ी आसान सी बात है, ग्राफ प्लॉट करना है, इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करो। प्लॉट द सॉल्यूशंस of the equation on the graph and see what happens। ठीक है, क्या होता है वो देखेंगे। मैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। 0,3 को प्लॉट करना है, क्योंकि 6,0 एंड देन 2,4। सबसे पहले 0,3, तो 0,3 मतलब x की वैल्यू 0, स्केल निकाल लेता हूं मैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। देन x की वैल्यू 6, मतलब यहां से, तो यहां से हम लोगों को ऊपर जाना है। कहां तक? ऊपर नहीं जाना, y की वैल्यू 0 है, तो 6,0 ये पॉइंट आ जाएगा। देन 2,4, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो देखिए, इस लाइन पे हमको ऊपर जाना है,
कहाँ तक, जहाँ पे y की वैल्यू 4 हो जाती है, और जहाँ y की वैल्यू 4 आ जाए वहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट मार्क्ड। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये जो 3 वैल्यूज है, ये जो 3 वैल्यूज है, 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमको दिख रहे हैं कि नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर मैं 2 ही पॉइंट्स लेता तो वो स्ट्रेट लाइन में आते, बट यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती की है। मैजॉरिटी बच्चों को दिख गया होगा जब मैंने कैलकुलेशन में गलती की। मेरा 3 पॉइंट्स लेने का पर्पस क्या था ग्राफ पे, ये आपको समझ में आया? मेरा 3 पॉइंट्स लेने का पर्पस क्या था ग्राफ पे, ये आपको समझ में आया? ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने गलती की थी। क्या गलती की थी? x की वैल्यू 2 डाली, 2 + 2y = 6, 2y = 4, y = 2, y = 2 आना था, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था। तो आप समझे मैं 3 पॉइंट्स का क्यों बोल रहा था? अगर मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स लेता तो गलती पकड़ में नहीं आती, बिकॉज 2 पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अब मैं जैसे ही 2,2 मार्क करता हूं यहाँ पे, मैं जैसे ही 2,2 मार्क करता हूं यहाँ पे, ये पॉइंट आया। अब मैं स्केल से देख लेता हूं क्या ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं। हाँ, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं। सो दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन फॉर द इक्वेशन x + 2y = 6. This is the graph of the equation. समझ में आया? सिंपल सा तरीका था। ओके, और हमेशा 3 पॉइंट्स लेके चलेंगे। आपके सामने इलस्ट्रेशन दिखाया था कि अगर 3 पॉइंट्स नहीं लिए तो हमेशा आपको आंसर सही लगेगा, बट अगर तीनों पॉइंट्स में से एक भी गलत है तो आपको दिख जाएगा स्ट्रेट लाइन में, फिर नहीं आएंगे। नहीं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आते हैं। एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन का मतलब ही होता है लीनियर, LINE, लाइन। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अबाउट है। ओके, चलिए और देखते हैं। इसमें एक और सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। ग्राफ तो बन गया, सिंपल सा है, सब बना सकते हैं। इसमें एक और चीज करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ले, एक सेट ऑफ सॉल्यूशन और निकालते हैं। लेट्स से x = 4, x = 4 में डालूंगा तो y = 1 आएगा। अब इसको भी प्लॉट करके देखते हैं, 4,1 को। अब देखिए 4,1 क्या ये लाइन पे आ रहा है? हाँ, आ रहा है। इसका मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन से, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन के सॉल्यूशन से जितने भी आप सेट ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे वो सारे लाइन पे लाए करेंगे। अब इसका उल्टा देखते हैं, सेकंड पॉइंट। लाइन पे लाए करने वाला कोई भी पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये पॉइंट ले लेते हैं, दिस सीम्स एज -1,8। कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हैं आप लाइन पे लाए करने वाला। दिस सीम्स एज -1,8, राइट। हम देखते हैं इक्वेशन में -1,8 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो अगर मैं इक्वेशन में x की जगह, सॉरी 8, -1 नहीं है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू -1 है। तो दिस इज 8, -1। तो इक्वेशन में पुट करके देखते हैं ये बैठ रहा है क्या। x की वैल्यू अगर मैं 8 रखूं प्लस 2 × -1, तो 8 - 2 दैट इज 6, और RHS 6 ही था। तो मतलब 8,
कॉमा -1, 8 कॉमा -1 इज अ सॉल्यूशन। और वो निकाला का ग्राफ से, और वो निकाला का हम लोगों ने ग्राफ से, राइट। तो आपको क्वेश्चन पॉइंट समझ में आया। चलिए अब इस पे कुछ लिख लेते हैं हम लोग। मेरा स्क्रीन देखिए, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने समझे। पहला पॉइंट लिखिए, एवरी पॉइंट whose coordinates पॉइंट मतलब x, y की बात कर रहे हैं, 1,0, 8, -1 जो भी है। एवरी पॉइंट whose coordinates satisfy equation lie on the line ब्रैकेट में ग्राफ of the equation। लिख लीजिए आराम से। अब इसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए खुद से और समझने की कोशिश कीजिए। समझा? समझे? हर एक पॉइंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ग्राफ पे रहेगा। अब इसका इनवर्स लिखिए, एवरी पॉइंट ए कॉमा बी ऑन द लाइन या ब्रैकेट में ग्राफ, ऑन द लाइन या ब्रैकेट में ग्राफ gives a solution x is equals to a comma y is equals to b of the equation। पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए खुद से। इसमें ऐसा बोला है कि हर एक पॉइंट जो हमको, जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें हमको कोई पॉइंट मिलता है लाइन पे, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये समझ में आना जरूरी है। अगला, एनी पॉइंट कमा which do not lie on the line, which do not lie on the line मतलब ग्राफ is not a solution of the equation।
लिख लिया? लिख लिया? अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा ग्राफ क्या है, जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वो ग्राफ है कि जो पेपर है वो ग्राफ है? तो जो पेपर है वो ग्राफ पेपर है बच्चों, उसको कभी कभी शॉर्ट में ग्राफ बोल देते हैं, बट एक्चुअल में वो ग्राफ पेपर है। और ग्राफ वो चीज़ है जो हम लोग प्लॉट करते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे सिंपलेस्ट टाइप के ग्राफ की बात कर रहे हैं, जो कि लीनियर ग्राफ्स है। बहुत सारे तरह के ग्राफ्स होते हैं, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे तरह के ग्राफ्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट तरह की ग्राफ की बात कर रहे हैं, लीनियर ग्राफ के। ठीक है, तो हम लोग जो प्लॉट करते हैं दैट इज अ ग्राफ। चलिए वापस हम लोग ग्राफ पेपर पे चलते हैं। हमारे मेरी स्क्रीन पे आपको ग्राफ पेपर दिख रहा होगा। हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था। अब इस पे आगे क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोच के जवाब दीजिएगा। गिवन द पॉइंट वन कॉमा टू, एक पॉइंट है 1,2, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिस पे वो रहता है, और फिर उसके बाद ये भी निकालना हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर। एक पॉइंट है 1,2, वो किस इक्वेशन पे रह सकता है, वो किस इक्वेशन पे रह सकता है? 2 मिनट है आपके पास, सोचिए। हिट एंड ट्रायल से करने का क्वेश्चन है। अगर एक सॉल्यूशन आ गया है तो और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आंसर कीजिएगा फिर। चलिए, होपफुली आपका हो गया होगा। बोर्ड पे देखिए, होपफुली आपके सॉल्यूशंस आ गए होंगे। हमको सिर्फ ये पॉइंट निकालना है, मतलब x प्लस y, हमको सिर्फ ये निकालना है कि एक कोई ऐसी इक्वेशन हो
जिसमें जो इसको सेटिस्फाई करे, इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। तो सपोज आपका सिंपलेस्ट इक्वेशन बना रहे, ए बी वन रख रहे, बी बी वन रख रहे हैं, एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मैं क्या रखूं कि ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए। तो x प्लस वाई अगर मैं 3 रखूं, सिंपल सी बात है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा। या दूसरी इक्वेशन बनानी है तो और सोच लीजिए, सपोज मैंने 2y रख लिया, तो 2y डालूंगा तो ये चीज़ 4 हो जाएगी, और मैंने 3x रख लिया तो x1 डालूंगा तो ये चीज़ 3 हो जाएगी। तो 3 + 4 7। तो अब देख लीजिए ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल करेगा। x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 2 डाली, तो लेफ्ट हैंड साइड 7, राइट हैंड साइड 7। वो मन से बनाना है, समझे? थोड़ा समझे होंगे, थोड़ा आगे के क्वेश्चन में समझ जाएंगे कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा टाइम दीजिएगा, खुद के होमवर्क में इस पे थोड़ा टाइम दीजिएगा और भी इक्वेशंस निकालने की कोशिश कीजिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। अब ऐसी कितनी इक्वेशंस प्रेजेंट है, तो अगर मैं बनाते जाऊं तो इक्वेशन एंडलेस बनती जाएगी। आप जब सोचेंगे ना बैठ के तो आपको बिल्कुल क्लिक करेगा, ऐसी एंडलेस इक्वेशंस बनती जाएगी। तो हाउ मेनी सच सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट? इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ग्राफ पे ही लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन, यहीं पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ड्रॉ द ग्राफ, क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूंगा, आपके लिए होमवर्क मिल जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ x + y = 7। To draw the graph at least 2 solutions are required, but we will go for 3. So सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए, ऐसी आड़ी भी बना सकते हैं और वर्टिकल भी बना सकते हैं, जैसे भी चाहें आप। ऐसी टेबल बना सकते हैं और ऐसी सीधी भी बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। x की वैल्यू कुछ रखो, कीपिंग x = 1, कीपिंग x = 1, तो 1 + y = 7, दिस इम्प्लाइज y = 6, तो 1 और 6। ठीक है, x = 0, तो y = 7, y = 0, तो x = 7। ये साफ साफ दिख रहा है मेरे को, ये साफ साफ दिख रहा है मेरे को इक्वेशन से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0,7 ये आ गया। देखिए एक अगर 0 लिया है तो प्लॉट करना भी कितना इजी होता है। दूसरा ये प्लॉट कर लेते हैं, 7,0, नहीं मैंने उल्टा प्लॉट कर दिया, सॉरी, वापस बता देता हूँ। सबसे पहले ये वाला पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0,7, 0,7 ये रहेगा, और फिर ये वाला प्लॉट करते हैं 7,0, तो 7,0 ये रहेगा। 1,6, 1,6 स्केल लेंगे और इन तीनों को सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। सीधी लाइन से ही ज्वाइन होंगे, मतलब इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। दिस लाइन स्टैंड्स फॉर द इक्वेशन दिस। दिस लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने का है, बड़ा क्वेश्चन है, सुन लीजिए। आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, 72 पेज पे, एनसीईआरटी की 72 पेज पे एग्जाम्पल 7, पेज नंबर 72 पे। देखा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। You know
that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Acceleration produced in the body. ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा है, आपको पता है फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है. राइट एन इक्वेशन to express the situation and plot the graph of the equation. अगर मेरी माने क्वेश्चन समझ में भी आ गया हो तो 3 बार पढ़िए उसको, कम से कम. मैं टाइम देता हूँ, आराम से पढ़िए, 3 बार पढ़िएगा. बहुत सारे मायने हैं क्वेश्चन के, पढ़िए. पढ़िए, आराम से पढ़िए. समझ में आने के बाद भी एक बार और पढ़िएगा. कुछ है उसमें मीनिंग, इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है, आ जाओ क्लास में वापस. सबसे पहले जो लाइन बोली है उन लोगों ने, उससे हम ये लिख सकते हैं ना कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. और आपको पता है फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेरिएबल्स हैं. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. F को अगर मैं और कुछ नाम दे दूं Y, और A जो एक्सेलरेशन है, जो भी वेरिएबल है, उसको और कुछ नाम दे दूं X. ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, बट X और Y में हम लोग डील कर रहे हैं, इसलिए मैंने दो अलग अलग नाम, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया. अब आपने पहले भी पढ़ा है 8th क्लास में, मैं वापस बता दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन चेंज करने के लिए इक्वल टू में हमको काम इक्वेशन से रहता है. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी है, ये हमको इक्वेशन से काम है. दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी और हमको काम है इक्वेशन से. तो टू कन्वर्ट अ प्रोपोर्शन इनटू अ इक्वेशन हम लोगों को एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. लेट्स से इट के. आपने 8th में देखा होगा, नहीं देखा है तो सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जोड़ना पड़ता है. ऐड मतलब सम नहीं, जोड़ना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसमें. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू के एक्स, जहां पे y है आपका फोर्स और x है आपका एक्सेलरेशन. अब k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट है, तो इसको कुछ मान सकते हैं.
अभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए y इज इक्वल टू k को मैं मान लेता हूं 3 या और कुछ भी मान सकता हूं, 3 मान लेता हूं, तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का आप बहुत अच्छे से बहुत आराम से ग्राफ बना सकते हैं। सर ये 3 क्यों माना? अरे आप और कुछ मान लो, आप 6 मान लो कि ऑब्जेक्ट 6 kgs का था, क्योंकि आपको पता है ना F इक्वल टू ma होता है, वहां पे मास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा हो फिजिक्स में या पढ़ेंगे, अब सेकेंड चैप्टर में फिजिक्स के पढ़ते हैं, तो मास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो वही चीज चल रही है कि ये 6 मास है बेसिकली, या और कुछ मान लो, नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, 9x मान लो, मैंने 3 माना, मेरा कुछ ग्राफ बनेगा, आपका थोड़ा सा अलग बन जाएगा, बट सबका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यूज निकालते हैं। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 6, और तीसरा चाहो तो निकालो x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 9। तो ग्राफ पे प्लॉट करते समय एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया 2,6, और थर्ड वाला ये पॉइंट आ गया 3,9। हो सकता है आपको ग्राफ प्रॉपरली नहीं दिख रहा हो, बट ये पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं मैं। अब देख लीजिए 0,0, 2,6, 3,9। देख लेता हूं मैं ये एक लाइन में है क्या। ये लाइन में है बिल्कुल। So this line represents the equation y is equals to 3x। अगर आपकी y is equals to 6x आती, या y is equals to 2x आती, या y is equals to 1x आती, 1x आती तो कुछ ऐसी लाइन बनती, 2x आती तो कुछ ऐसी बनती, 6x आती तो कुछ ऐसी बनती, y is equals to x by 2 आती तो कुछ ऐसी बनती, मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइन ही बनती। और क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट 0 था, कांस्टेंट टर्म 0 थी, इसलिए ये ओरिजिन से चालू हुआ। ठीक है, ओके। यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू kx के लिए लिख सकते हैं। लिखिए द graph of the line y is equals to kx, जहां पे k 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। y is equals to kx मतलब जहां पे c 0 है, will always pass through origin, will always pass through origin। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक का ही 8th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8 मतलब। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे क्वेश्चंस, मैं सॉल्व करूंगा। शुरू करते हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ इन गिवन फिगर, एक एक ग्राफ के लिए, तो सबसे पहले ग्राफ के लिए, फॉर द ग्राफ इन गिवन फिगर सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। मतलब ये जो फर्स्ट दिया है आपको, ये इसमें से कौन सा ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इनमें से कौन सा है। तो क्या कर सकते हैं, ग्राफ देखिए और जो ग्राफ पे पॉइंट्स हैं, जैसे 1,2 एक पॉइंट दिख रहा है मेरे को, 1,
1,2 एक पॉइंट दिख रहा है, आप स्केल ले सकते हैं और अपनी बुक में मार्किंग करके देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। 1,2 एक पॉइंट है, 0,0 एक पॉइंट है। सिंपली सेटिस्फाई करके देखिए, सिंपली सेटिस्फाई करके देखिए। जैसे पहला है x + y = 0, तो ये तो सेटिस्फाई हो जाता है, बट ये भी सेटिस्फाई होता है क्या? नहीं। बारी बारी सेटिस्फाई करते हुए देखिए, ये तो सेटिस्फाई हो जाता है, पर ये दूसरा सेटिस्फाई होता है क्या? y = 2 और x = 1, हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब आंसर ये होगा। और भी देख सकते हैं ये सेटिस्फाई होता है क्या? 1 और 2, 1 = 2, नहीं ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगले में तो 0,0 भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो दिस इज द आंसर। सिंपल, आपको बारी बारी से सेटिस्फाई करते हुए देखना है कि कौन सा आंसर आएगा। आपको बारी बारी से सेटिस्फाई करते हुए देखना है कि कौन सा आंसर आएगा। सेकेंड वाला करते हैं। जैसे जो ग्राफ है ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि ओरिजिन से पास हो नहीं रहा है। सेकेंड वाले में द ग्राफ इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये क्लियरली दिख रहा है हमको, राइट? तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ओरिजिन से पास होता है तो c की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x = ky या y = kx ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे c 0 है, c 0 है, तो अगर पास नहीं हो तो c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखना है हमको। तो 0,4, इसमें 0,4 डालता हूँ, x की वैल्यू 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट सिर्फ एक पॉइंट के लिए नहीं, एटलीस्ट 2 पॉइंट के लिए देखना पड़ता है। x की वैल्यू 1, तो ये 6, 2 + 4 6, और y की वैल्यू 6 दे रखी है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है 2 पॉइंट्स के लिए। अभी भी कंफ्यूजन है तो तीसरे पॉइंट के लिए देख लीजिए, -2,0, तो x की वैल्यू -2 तो ये हो जाएगा -4 + 4, ये 0 हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड तो 0 था ही, तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये है। फोर्थ वाला आप टैली कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली नहीं बैठेगा। x की वैल्यू 0, तो राइट हैंड साइड आया -4 और लेफ्ट हैंड साइड 4 आ रहा है, ठीक है? तो सेकंड का आंसर आपको मिल गया है। सेकंड का आंसर है सी वाला, थर्ड वाला। थर्ड करते हैं, ये मैं पूरा करके बताता हूं। हम क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था, तो ऑप्शन में देखेंगे c कितना है। c 0 है, इसका मतलब नहीं, c 0 मतलब ओरिजिन से पास होना चाहिए और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो पक्का नहीं है आंसर, ये भी पक्का नहीं है आंसर, इन दोनों में से कुछ सॉल्यूशन हो सकता है। -1, -6 इसमें पुट करके देखता हूं मैं, y -6 है और 2 × -1 + 1, तो ये फाइनली आंसर आएगा इसका -1, तो ये भी नहीं है। थर्ड वाले को देखते हैं, -1, -6, तो y -6 और 2 × -1 -4 -2 -4 -6, तो ये पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया, बट 2 पॉइंट्स मिनिमम सेटिस्फाई करने ज़रूरी है। एक पॉइंट ये देख लेते हैं, या ये देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, 1, -2। तो y की वैल्यू में -2 रखूँ, x की वैल्यू में 1 रखूँ, तो 2 × 1 -4, 2 -4 -2, तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये आंसर है। सिंपल था ना? करके देखिएगा। अगर आपको लगा हो मैंने जल्दी से कर दिया तो पॉज कीजिए और सारा करके देखिए, और फिर रिवाइंड करके देखिए मेरे वीडियो को, ठीक है? तो ये सॉल्यूशंस आ गए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। MCQ शीट का एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है उसका। द इक्वेशन ऑफ द लाइन शोन इन ग्राफ बना देता हूं। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, इस पे पॉइंट है -1, -2,
दिस इज ऑब्वियसली 0,0, दिस इज 1,2। तो पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने इसलिए एक्स और वाई पे मार्किंग नहीं की। हमको पता करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है क्या, ये तो सिमिलर हो गया क्या, हाँ ये एग्जैक्टली सिमिलर हो गया एनसीईआरटी के क्वेश्चन के, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, खैर सिंपल सा था, आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल सी चीज़ थी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आपने इतने सारे क्वेश्चंस करे, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल द क्वेश्चन जो हमने करे, लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस करे, उनके ग्राफ में क्या सिमिलैरिटी दिखी आपको? कुछ ग्राफ के बारे में बोल सकते हैं क्या कि सारे ग्राफ ऐसे थे? कई बच्चों को सही आंसर आ गया होगा, सारे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन थे या एक लाइन थे। मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, स्ट्रेट लाइन और लाइन में क्या अंतर होता है? कुछ भी नहीं। मैथमेटिक्स में कर्व्ड लाइन जैसी कोई चीज नहीं होती है, कर्व होता है पर कर्व्ड लाइन नहीं होती है। सर ये कर्व्ड लाइन बना दी, ये मैथमेटिक्स में इसको सिर्फ कर्व बोलते, कर्व्ड लाइन नहीं बोलते। लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट, लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट। हाँ, लाइन में दूसरे तरह की लाइन्स हो सकती है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये ऑब्लिक लाइन। ग्राफ के रेस्पेक्ट में, ग्राफ पेपर के रेस्पेक्ट में जब बनाते हैं तब के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। द ग्राफ of every linear equation in two variable, the graph of every linear equation in two variable is a straight line, is a straight line। ठीक है, चलिए होमवर्क करके रखिएगा। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 4.3 और एमसीक्यू के आगे के 10 से 15 क्वेश्चंस। एमसीक्यू शीट साथ में करते हुए चले। वैसे एक्सरसाइज भी काफ़ी बड़ी है और एक्सरसाइज में जो मार्क कर लीजिएगा 8th क्वेश्चन है, उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ के अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, प्रॉपरली, प्रॉपर वे में। बिल्कुल ऐसा सपोज करके कि आप एक एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई उसमें कोई पार्ट नहीं आए तो सोचिएगा एग्जाम है, अब कुछ तो लिखना है, जो भी समझ में आ रहा है वो तो लिखना है, जो बेस्ट पॉसिबल समझ में आ रहा है वो लिखिएगा। डिस्कस करेंगे इसको सुन। और एमसीक्यू शीट सॉल्व करके रखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।